में शॉपिंग करने जाती है, जहाँ से वो छठ पूजा का सामान लेकर घर आती है। ऐसे ही छठ पूजा का दिन भी आ जाता है। गरीब पारुल पूजा का थोड़ा बहुत सामान लाती है और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती है। फिर सुबह नदी में खड़ी होकर छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करती है। तो वहीं अमीर जेठानी अपने घर में बने स्विमिंग पूल में खड़े होकर पूजा करती है। पारुल प्रार्थना करती है, हे छठी मैया, सुना है आपकी पूजा करने से जो मांगो मिलता है। माँ, मेरे पति को जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए। मैं अपनी बेटी को अब और दुख में नहीं देख सकती। छठी मैया उसकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। अगले दिन पारुल का पति उमेश शहर से वापस लौट आता है। रास्ते में उसकी नजर अपनी बेटी और पत्नी पर जाती है, जिन्हें देख उमेश उनके पास जाता है। ये क्या हालत बना रखी है पारुल तुमने अपनी और मेरी बच्ची पिंकी की। फिर पारुल उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उमेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर जाता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आपने ये ठीक नहीं किया। आखिर क्या जरूरत थी उन दोनों को घर से निकालने की। उस 2 टके की औरत के लिए मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और उसकी हैसियत ही क्या थी, वो तो बस इस घर की नौकरानी जैसी थी। और भूलो मत, तुम्हारे पिताजी ने ये घर गिरवी रखा था तो मेरे पापा ने ही उसे छुड़वाया था, इसलिए ये घर मेरा है, समझे। ठीक है, फिर आपको ये घर और ये प्रॉपर्टी मुबारक हो। जब मेरी पत्नी और बेटी ही इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। इसके बाद उमेश अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक अलग घर लेकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।